के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि आपके रेस्टोरेंट या फिर क्यूएसआर टाइप सेटअप में आप बिलिंग कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल कैसे मैनेज करेंगे और रेसिपी को कैसे हैंडल करेंगे। ये आप अभी जो देख रहे हैं ये आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है जो आपके रेस्टोरेंट या फिर क्यूएसआर के फ्रंट स्टोर रिटेल आउटलेट में रहता है। और इसके अलावा आपके पास ये वाला बैक ऑफिस सिस्टम होता है जिससे कि आप सारे आउटलेट आपके मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक सेंट्रल प्रोडक्शन है और 3 अलग अलग आउटलेट्स हैं। हर एक आउटलेट का सेल आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे कि आपके शॉप में ये जो आपका जो शॉप है जिसका नाम है अभी SH0223 फिटल मार्कवायर, उसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स बना के रखे हैं। तो प्रोडक्ट्स लिस्ट में हम लोग जाएंगे 223 के, और यहाँ पे हमने पनीर स्पेशल करके कैटेगरी बनाई है जिसमें पनीर चिली और पनीर मोमो ये 2 आइटम्स हैं। ये 2 आइटम्स के लिए हमने रेसिपी भी बनाई रखी है। रेसिपी के लिए हम लोग रेसिपी में रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रेसिपी की लिस्ट में देखिए 223 के लिए ये 2 रेसिपी है। पनीर चिल्ली जिसमें हम लोगों ने पनीर रॉ पनीर यूज़ किया है जो कि 200 ग्राम है, यानी 0.21 kg का, तो 200 ग्राम हमने पनीर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और दूसरी एक रेसिपी जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है इसके लिए वो है पनीर मोमो की। तो पनीर मोमो में अगर आप देखेंगे तो पनीर मोमो में 100 ग्राम पनीर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आपका क्या होना चाहिए, जब भी आप पनीर मोमो या फिर पनीर चिली ये दोनों आइटम आपके रेस्टोरेंट में सेल होंगे, उसके बाद आपका इसका स्टॉक कम होना चाहिए पनीर रॉ पनीर का। अभी हर एक डिश में आपके काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन यह है कि आप वही आइटम ट्रैक कीजिए जिनका स्टॉक मैनेज करना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पनीर जो कि बड़ा आइटम है ये डिश में, जिसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। बाकी मसाले या फिर छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसको ट्रैक नहीं किया तो भी चल सकता है यहाँ पे। तो ये आपका बैक ऑफिस हो गया जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि रेसिपी कैसे बनाई हुई है आपके मेन आइटम्स के लिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपका मेन आइटम जो रेस्टोरेंट में बिकेगा। तो ये आपका रेस्टोरेंट का इंटरफेस है। समझ लीजिए कि कस्टमर आपके यहाँ पे आता है, और इस केस में अभी जैसे समझ लीजिए कि कस्टमर का नंबर हमने लिया, ये संजय जी आपका ही नंबर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ये नंबर हमने लिया और कस्टमर का नाम हमने यहाँ पे सेव कर लिया। तो और अभी आप यहाँ पे देखेंगे पनीर चिली आपको दिख रहा है, पनीर मोमो ये आइटम आपको दिख रहा है। लेकिन इससे पहले मैं जाऊँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक हमारे यहाँ कितना है। तो उसके लिए मैं फिर से आपको होम स्क्रीन पे लेके जाऊँगा और लेफ़्ट साइड से मैं स्वाइप करता हूँ और वहाँ पे मुझे स्टॉक मैनेजमेंट ऑप्शन दिखता है। स्टॉक मैनेजमेंट में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे लास्ट में मेरी रॉ मटेरियल की कैटेगरी है बेसिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे पनीर रॉ जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 1.4 kg। और अगर आपको याद हो पनीर का जो रेसिपी हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये पनीर मोमो का रेसिपी है जिसमें 100 ग्राम पनीर यूज़ हुआ है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे ही हम एक पनीर बेच रहे हैं पनीर मोमो, तो 100 ग्राम आपका कम होना चाहिए। तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग होम स्क्रीन पे गए, हमने आपका नंबर फिर से यहाँ पे टाइप किया। तो ये संजय जी आपका नाम आ गया जो कि हमने पहले सेव किया था। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी देख पाएंगे पनीर चिली हमारे पास अभी 2 क्वांटिटी, पनीर मोमो की 2 क्वांटिटी है। तो हम लोग एक पनीर मोमो यहाँ पे एक डिश सेल करते हैं। जैसे ये डिश हमने अभी सेल की कैश, और अभी जाके अगर आप इसका स्टॉक देखोगे रॉ मटेरियल का, यहाँ पे अभी जब हमने एक पनीर मोमो बेचा है तो पनीर रॉ मटेरियल का क्वांटिटी अभी पनीर 1.3 यहाँ पे अपडेट हो चुका है।
इस तरीके से जैसे ही आप मेन आइटम बेचते जाएंगे आपका पनीर का रॉ मटेरियल का क्वांटिटी कम होते जाएगा और आप अपना स्टॉक यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। तो ये था आपका मेन आइटम मैनेज करना, उसका रेसिपी और रॉ मटेरियल मैनेज करने का एक शॉर्ट डेमो।